नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं? आ जाइए, हम आ गए हैं डे 3, जी हाँ सॉरी डे 16, 16 नंबर करंट अफेयर जो हम करा रहे हैं। चूंकि करंट अफेयर ज्यादा क्यों कराया जा रहा है पता है ना? क्योंकि बिहार दरोगा में करंट अफेयर से प्रश्न आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम का मतलब कि साइंस के बाद अगर किसी को आप देखोगे तो वो करंट अफेयर होगा, जो अधिक संख्या में प्रश्न वहां रहेगा। तो आ जाइए, इस वीडियो के बहुत सारे प्रश्न आप पहले भी किए होंगे, बट आज फिर उसको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा जबरदस्त। जहां भी थोड़ा डाउट हो हल्का फुल्का भी, तो वो सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आ जाइए, बेहिचक एकदम धकाधक शुरू करते हैं और देखते हैं कितना आपका सही होता है। कमेंट करिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं ना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है वो ठीक ठाक बच रहा है कि गया हवा में उड़ गया। चलिए देखिए, सवाल कह रहा है आदिवासी हस्तकला, जी हाँ हस्तकलाप नहीं है, आदिवासी हस्तकला। अच्छा, जो भी कुछ डाउट्स अगर मिल जाता है ना इसमें, तो जब आपको पीडीएफ मिलेगा वहां आपका सही क्लियर कर दिया जाएगा। आदिवासी हस्तकला कनड़ियप्पा, नाम याद रखिएगा, कनड़ियप्पा, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान हुआ है। पूछेगा कि कनड़ियप्पा क्या है तो बताएंगे यह एक आदिवासी हस्तकला है, हाथ से बनाने वाला है ना। हस्तकला आपने बचपन में जब पढ़ाई किया होगा स्कूल में, तो वो होता था जब आप नए साल के पहले ही जब एग्जाम खत्म हो जाता था तो स्कूल में हस्तकला जमा किया जाता था, हाथ से कुछ बना करके और वो किया जाता था। तो ये हस्तकला आदिवासियों का है, कनड़ियप्पा है, और यह केरला से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, केरल कनड़ियप्पा। क्लियर? क्लियर है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, ये भी है हैंडलूम उत्पाद रिंडिया। रिंडिया है, यह भी हैंडलूम उत्पाद है और यह है मेघालय का। ध्यान रखिए, कनड़ियप्पा केरल का है, लेकिन आपसे रिंडिया पूछे तो रिंडिया बताएंगे मेघालय का, सॉरी केरल का नहीं, कहाँ का बताएंगे? मेघालय का बताएंगे। कनड़ियप्पा केरल, रिंडिया मेघालय। क्लियर है? क्लियर है। रिंडिया में भी यह है लास्ट में, और मेघालय में भी लास्ट में यह है। तो ऐसे करके आप याद करना सीखिए, तब आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। आइए अगला सवाल, कुंभकोणम पान का पत्ता, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? कुंभकोण। अब आपको लग रहा होगा कि खाली जीआई टैग ही वाला है क्या? तो नहीं, खाली जीआई टैग वाला नहीं है। जीआई टैग से 4-5 प्रश्न रहेगा, हर टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न आपको रखा हूं मैं, जो एग्जाम में आपको मिलने वाला है। कुंभकोणम पान का पत्ता, तो यह जो है यह किस राज्य का है? तो यह आप जान लीजिए, कुंभकोणम पान का पत्ता है तमिलनाडु में। वीडियो के लास्ट में एक बार रिवीजन भी कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड है कि एक बार लास्ट में रिवीजन करा दीजिए 2 मिनट में, ताकि उससे क्लियर हो जाता है ना। तो वो भी कराऊंगा, धैर्य बनाए रखें। तो कुंभकोणम पान का पत्ता ये होगा तमिलनाडु में। आइए अगला सवाल, सवाल संख्या 4। चलिए, किस राज्य की पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की पांडुलिपि पेंटिंग जो है उसे जीआई टैग मिला है? वह है असम का। कहाँ का है? असम के पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हो जाएगा राइट आंसर असम। आइए देखिए, पूछेगा आपसे ऐसे, रीसा क्या है? रीसा क्या है तो बताएंगे आदिवासी पोशाक है। रीसा क्या है? आदिवासी पोशाक है। अगर आपसे पूछे कुंभकोणम क्या है तो बताएंगे पान का पत्ता है। क्या है? पान का पत्ता। पूछेगा रिंडिया क्या है तो बताएंगे हैंडलूम उत्पाद। या पूछे कनड़ियप्पा क्या है तो ये आदिवासी हस्तकला। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि रीसा क्या है? रीसा, तो ध्यान रखिएगा, यह आदिवासी पोशाक है और यह संबंधित है त्रिपुरा से। ध्यान रखना है सॉरी, त्रिपुरा से संबंधित है रीसा। यह एक आदिवासी पोशाक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आइए आइए सवाल संख्या 6 क्या कह रहा है देखते हैं। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला का जो आयोजन हुआ है यह हुआ है फरीदाबाद में। कहाँ हुआ है? फरीदाबाद। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए 7वां सवाल, पर्पल उत्सव 2025 मनाया गया है। पर्पल उत्सव जो मनाया गया है यह मनाया गया है आपके नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली में पर्पल उत्सव 2025 मनाया गया है। तो ध्यान रखें।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, इसका नई दिल्ली हो जाएगा ना। आइए देखिए, जायदा उत्सव, जी हाँ, जायदा स्वामी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? जायदा स्वामी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? विकल्प है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ध्यान रखिएगा, जायदा उत्सव जो है 2025 में यह तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ में? तमिलनाडु में जायदा उत्सव मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जायदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु 2025 का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, माधवपुर घोड़ा मेला, माधवपुर घोड़ा मेला जो है यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो माधवपुर घोड़ा मेला जो है वह गुजरात, कहाँ? गुजरात में आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, माधवपुर घोड़ा मेला गुजरात संबंधित है। चलिए अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूकम यूलो उत्सव, नोट कर लीजिए इसको, न्यूकम यूलो उत्सव तो जो मनाया गया है 2025 में, यह आपके अरुणाचल, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में न्यूकम यूलो उत्सव जो है वह मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, 10वां, इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा। न्यूकम यूलो अरुणाचल प्रदेश। आइए, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 जो है इसका आयोजन आपके ही मिजोरम में हुआ है। कहाँ? राष्ट्रीय जनजाति, देखिए युवा, युवा कह रहा, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव पूछेगा तो बता देना है कि मिजोरम। ठीक है, ठीक है। आइए, राष्ट्रीय युवा विकास, सॉरी, राजीव युवा विकास, राजीव युवा विकास, तो राजीव युवा विकास तेलंगाना, कहाँ? तेलंगाना संबंधित है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, राजीव युवा विकास योजना किस राज्य सरकार के? तो बताएंगे कि तेलंगाना। क्लियर है? क्लियर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, हाँ, अरे 13वां आना चाहिए ना। हाँ, ये तो है। देखिए, सुजला परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? सुजला परियोजना जो है यह चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा, सॉरी, कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। सुजला परियोजना किसके द्वारा? तो यह कर्नाटक के द्वारा चलाया गया। तो ध्यान रखिएगा, सुजला परियोजना। राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कर्नाटक। आइए 14 नंबर, दीपम 2.0, दीपम 2.0 यह निशुल्क सिलेंडर योजना है, निशुल्क सिलेंडर योजना है। और यह जो चलाया गया है किसके द्वारा चलाया गया है? तो आप बताने वाले हैं कि ये दीपम 2.0 जो है यह दीप जलाते हैं अब जब अंधेरा होता है, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, है ना। चलिए अगले सवाल पर हम आ गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। घर घर सोलर पहल, घर घर सोलर पहल जो चलाया है यह चलाया गया है टाटा पावर। अच्छा, जब घर घर में सोलर लग जाएगा तो उनको पावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब घर घर में सोलर लग ही जाएगा तो याद रखिएगा टाटा पावर हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए आइए, वो सोलर, वो बिजली को टाटा कर देंगे। जब घर घर में सोलर लग जाएगा तो बिजली को वो टाटा बाय बाय कर नहीं देंगे? हाँ सर, बिल्कुल कर देंगे। आइए, मिशन वसुंधरा 3.0, जी हाँ, मिशन वसुंधरा 3.0 यह असम, जी हाँ, असम के द्वारा चलाया गया है। आइए, प्रोजेक्ट नमन यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। तो ये भी आप जान लीजिए। आइए, जीरो पॉवर्टी P4 पहल जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक और था, क्या था? तो सिलेंडर वाला था ना, कि जब अंधेरा होगा, दीपम 2.0, याद हो गया? याद हो गया सर। और जीरो पॉवर्टी भी आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आइए, एकल महिला सशक्त रोजगार, एकल महिला सशक्त रोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई? एकल महिला सशक्त रोजगार योजना जो है यह आपका चलाया गया है यूके, यानी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड नहीं है क्या विकल्प? हाँ, डी ऑप्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकल महिला रोजगार योजना, तो उत्तराखंड। आइए, ये सवाल बढ़िया है, इसको रट के जाना है। निजूत मोइना, जी हाँ, यहाँ पर ठीक से लिख लीजिए, निजूत मोइना योजना 2.0, है ना। निजूत मोइना योजना किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह चलाया गया है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, निजूत मोइना असम सरकार। आइए, चंद्रयान 4 मिशन इसरो किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? चंद्रयान 4 मिशन को इसरो ने रखा है किस वर्ष तक?
तो इसरो ने चंद्रयान 4 को रखा है कि भैया 2028 तक हम चंद्रयान 4 मिशन जो है वह लॉन्च करेंगे। कब तक? 2028 तक। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। आइए चलिए कुछ राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। केरल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? केरल के वर्तमान में राज्यपाल, अच्छा हो सकता है जिस दिन आप एग्जाम देने जाए, अरे आगे आ गए क्या? 21 के बाद हमको 22 आना चाहिए था ना। अच्छा देखिए, चलिए केरल वाला पहले करा देता हूं। तो केरल का जो राज्यपाल है वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए आइए, ल्यूपेक्स किस दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ये युद्धाभ्यास है ना? युद्धाभ्यास नहीं है, ये परियोजना ही है। युद्धाभ्यास नहीं है, युद्धाभ्यास इसका नहीं है, ये परियोजना है और ये भारत और जापान का ही है। ठीक ना, याद रखिएगा, युद्धाभ्यास नहीं है। नहीं, ये एक से मुझे लगा एक्सरसाइज, तो हमें लगा कि ये शायद एक्सरसाइज है, बट ध्यान रखिएगा यह ल्यूपेक्स जो है ये परियोजना है और ये भारत और जापान का संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि ल्यूपेक्स जो है वह किसका किसका परियोजना है, तो आप बताएंगे कि यह भारत और जापान का जो है संयुक्त परियोजना है ल्यूपेक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चले आगे अगले सवाल पर। चलिए हम अगला सवाल की ओर आते हैं। अच्छा, ल्यूपेक्स के बारे में जरा सा जान लीजिए। जापान का मतलब कि जाक्सा जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है ना, वो वाला, और इसरो भारत का है ही। तो ये 2028 तक इनका संयुक्त परियोजना रखा गया है, ये आपको याद रखना होगा 2028 तक। चलिए, गगनयान मिशन ना, भारत का ये पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन बनेगा और ये लॉन्च करने का जो रखा गया है भारत के द्वारा प्रस्ताव कि हम इसको 2027 में लॉन्च करेंगे। और ल्यूपेक्स 2028 में, तो ध्यान रखिएगा। जैसे पिछली बार पूछा था निसार, नासा और इसरो का, तो निसार तो आप जान ही रहे हैं कि लॉन्च कर दिया गया है और जीएसएलवी F-16 से लॉन्च किया गया है। पूछेगा कि निसार किससे लॉन्च किया गया है, तो जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16, जी हाँ, इससे ये लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, निसार GSLV F-16 से। ये कब लॉन्च किया गया है, तो बताएंगे कि यह जुलाई 2025, जुलाई मतलब 7वां महीना 2025 में, ध्यान रखिएगा। आइए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की जो पहली महिला प्रधान, देखिए महिला से संबंधित प्रश्न आता है, महिलाओं को मत भूलिएगा, कम से कम एग्जाम के समय महिलाओं को याद रखना है, मतलब वो मत समझ लीजिएगा कुछ और, ठीक ना, हम याद रखने की बात कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, कहीं और दिमाग न दौड़ाया जाए भाई, ठीक है। तो इटली की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है, क्या नाम है, तो उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। पूछेगा जॉर्जिया मेलोनी कौन है, तो बताएंगे कि अच्छा ये मेलोनी है, तो ये प्रधानमंत्री हैं। चलिए, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली हैं, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, दीना बोलुआर्ट। जी हाँ, दीना बोलुआर्ट, ये ध्यान रखिएगा। आइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जी हाँ WMO ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो हैं वह कौन बनी है, तो सिलेस्टो साइलो, नाम याद रखिएगा, सिलेस्टो साइलो, यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। आइए, राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी का नाम आ जाए तो बताएंगे शार्ली बोचवे। जी हाँ, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की पहली महिला अफ्रीकी महासचिव, अभी तक कोई महिला अफ्रीकी नहीं बनी थी, लेकिन शार्ली बोचवे ने पहली महिला अफ्रीकी बनने का, ये महासचिव राष्ट्रमंडल का, उनको गौरव प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। आइए, 28वां, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो एसके गंगवार। ध्यान रखिएगा, झारखंड के जो राज्यपाल हैं वह है एसके गंगवार। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति हैं, तो ये होगा नहीं। सीपी राधाकृष्णन जो है ये उपराष्ट्रपति हैं, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं और यह 15वें राष्ट्रपति हैं। रमेश बैस भी हैं ही नहीं, तो ध्यान रखना है, सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, संतोष कुमार गंगवार। 29वां प्रश्न मैं करा दिया हूं, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। 30वां पर आइए, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं कौन है भैया, तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े। जी हाँ, हरिभाऊ किशनराव बागड़े यह राजस्थान के राज्यपाल हैं, तो ध्यान रखिएगा, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। चलिए, आइए अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार लाजवाब है। चलिए देखिए,
पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 यह एक युद्धाभ्यास है। जी हाँ, पूर्वी प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास 2025 यह कहाँ में इसका आयोजन हुआ है? तो यह मेचुका में आयोजन हुआ है। कहाँ में? मेचुका में आयोजन हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ में हुआ है, तो बताएंगे मेचुका। इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है प्रश्न उसको मैं आपको करा दे रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में दोष मत दीजिएगा हमको कि कराए नहीं थे। ठीक है, और ये मेचुका आप जान लीजिए कि कहाँ में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है मेचुका। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। इसमें तीनों सेना है ना, पूर्वी प्रचंड प्रहार में जान लीजिए तीनों सेना का यह संयुक्त अभ्यास हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मेचुका पूर्वी प्रचंड। एक और है त्रिशूल 2025। त्रिशूल नाम से ही जान रहे होंगे कि ये त्रिशूल है, तो तीनों सेना का ये भी है, पूर्वी प्रचंड और ये दोनों। तो ये तो 3 जगह पर हुआ है, राजस्थान में, गुजरात तट पर और अरब सागर, ये तीनों जगह पर ये हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, त्रिशूल संयुक्त अभ्यास ये हुआ है। आइए, पांचवा समुद्र शक्ति। पांचवा समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो शक्ति आपको कब मिलता है? जब आपका भाई आपके साथ हो। सही सही बताइएगा, जब आपका भाई आपका साथ दे दे किसी काम में, तो आप समझते हैं कि हम शक्तिशाली हैं। भाई मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, शक्ति भाई के आने से मिलती है, और भा से भारत और ई से इंडोनेशिया। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहेंगे हाँ सर, ये तो एकदम गर्दा गर्दा कर दिए। तो पांचवा समुद्र शक्ति जो हुआ है, यह भारत इंडोनेशिया के मध्य यह समुद्र शक्ति है। तो जान लीजिए कि नौसेना का यह अभ्यास है, बहुत इजीली कर लोगे इसको। और यह विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला इन रॉक। जी हाँ, पहला इन रॉक अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो इन से आप इंडिया याद कर लीजिएगा, और ये है दक्षिण कोरिया। जी हाँ, भारत और कोरिया, इन दोनों के बीच जो है वह हुआ है। ध्यान रखिएगा। आइए, आठवां शक्ति अभ्यास। आठवां शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? अब यहां पर तो आप कहेंगे कि सर वो तो कहे थे कि भाई के मिलने से शक्ति होता है, लेकिन वो हमने कब कहा था? समुद्र शक्ति में कहा था ना। ये शक्ति आए तो इसका भी वही टेक्निक यूज करिएगा कि अच्छा, समुद्र में जब अगर भाई से शक्ति मिल जाती है, तो जब शक्ति मिल जाएगी तो फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। कोई लड़ने आएगा तो उसको फाड़ से फ्रांस याद रखिएगा, बस यही करना है। इंडोनेशिया आप जान ही रहे हैं कि वो तो समुद्र में है, बिल्कुल समुद्र में। अगर लोकेशन देख रहे हैं तो समुद्र में है। अब फ्रांस कहाँ है? फ्रांस तो बहुत दूर है तो एकदम किनारा उधर भी, लेकिन वो तो बहुत दूर है। इंडोनेशिया तो अपने पास ही समुद्र में है, नीचे है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका। बस एक दो बार गौर करिएगा ना तो याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा ये वो नहीं है। आठवां शक्ति जो है, यह थल सेना का अभ्यास है, ये फ्रांस में हुआ भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, 14वां, कहवा 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास जो हुआ है, यह भारत और किसके बीच? सिंगापुर के बीच हुआ है। जी हाँ, भारत और सिंगापुर के बीच 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यह हुआ है कहाँ में? तो कुरुक्षेत्र जान ही रहे कहाँ में, भारत में ही हो सकता है ना। अब भारत अगर ऑप्शन में न रहे, राज्य का नाम रहे, तो ध्यान दीजिएगा, राज्य में है राजस्थान और वहां का एक शहर है जोधपुर, तो आप जानते होंगे। तो जोधपुर में 14वां कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। क्लियर है? क्लियर है। बिमस्टेक के महासचिव कौन है? बिमस्टेक के वर्तमान में महासचिव जो हैं वह है भारतीय ही व्यक्ति हैं, और इनका नाम है इंद्रमणि। क्या नाम है? इंद्रमणि। ध्यान रखिएगा। चलिए, हम आ गए हैं 38वें प्रश्न के पास। आसियान। आसियान का मुख्यालय, तो आसियान में 10 देश हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता ना। आसियान के महासचिव आपसे पूछ रहा है, तो महासचिव का नाम याद रखिएगा, काओ किम हॉर्न। जी हाँ, आसियान के महासचिव काओ किम हॉर्न, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, 20वां G20 शिखर सम्मेलन। अच्छा, G20 की बात की जा रही है, तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 20वां G20 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। देखिए, पूछता है
कि तीसरा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तीसरा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, यह हुआ था बेलन। कहाँ में? बेलम। बेलम है, बेलन नहीं है, बेलम में हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलम में। आइए 17वां ब्रिक्स। ब्रिक्स का याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स वाला इंपॉर्टेंट है। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, कहा? रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स, तो ध्यान रखिएगा। आइए नाटो। नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ है, नाटो, यह कहाँ में हुआ है? तो ये बहुत ही इजी। अच्छा, नाटो मतलब नाटा आदमी, और इन सब में नाटा अक्षर कौन लग रहा है? तो कहेंगे ये लग रहा है, हे, तो हे हो जाएगा, इजीली याद कर लेंगे। चलिए 51वां G7 शिखर सम्मेलन, यह हुआ था कनाडा में। कनाडा में, कहाँ में? कनाडा में। हिरोशिमा में नहीं, बम नहीं गिराना है, ठीक है। कनानेस्किस, जी हाँ यही है, कनाडा में। कना से कनाडा आप याद कर लीजिएगा, G7 कनाडा याद रखिएगा। ये 46वां आसियान। आसियान शिखर सम्मेलन 2025, 86वां आसियान शिखर सम्मेलन। अच्छा, अभी भी तो एक आसियान वाला ही कराया था ना, देखता हूं मैं, ये तो 46वां आसियान का है, अभी भी शायद मैं आसियान का ही कराया था। देखिए, अच्छा, महासचिव बताया था, है ना? महासचिव क्या बताया था? महासचिव का नाम किम हॉर्न, है ना? किम हॉर्न, यही है। अब हम यहाँ इसका अधिवेशन देखेंगे, वही दिमाग में आया कि, तो 46वां आसियान, तो यह आसियान में आपको बता ही दिया हूँ कि आसियान का जकार्ता और 10 गो देश हैं, और जोंग किम हॉर्न जो है महासचिव हैं। और इसका जो सम्मेलन हुआ था, यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। कहाँ में? कुआलालंपुर में, तो ध्यान रखिएगा। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह स्वास्थ्य सभा को जो आयोजन हुआ है, यह जेनेवा में। ये भी मैं बताया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जीने में मजा आएगा ना, पहले ही मैं कराया था, तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य सभा जेनेवा। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन। आर्टिफिशियल, ये हुआ था ग्रैंड पैलेस पेरिस में, ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन शिखर समिट जो है, यह ग्रैंड पैलेस पेरिस में। आइए ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, पूरे विश्व का ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा यह जारी किया गया है, और यह भारतीय स्टेट बैंक को यह दिया गया है विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। आइए देखिए, ये भी पूछ सकता है, बिहार में जो अभी 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, इससे पहले नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि मैं बिहार में बिजली फ्री करूंगा, तो कितने यूनिट तक फ्री इन्होंने करा है? तो ये 125 यूनिट इन्होंने करा है फ्री। आइए देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है, तो कौन बन गया है भाई? तो ये टाटा ग्रुप्स बन गया है। कौन बन गया है? टाटा ग्रुप्स। तो ध्यान रखिएगा, देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। ये सब बदलते रहता है, तो हो सकता है बदल भी जाए, बहुत बड़ी बात नहीं। आइए बाकी अभी याद रखिएगा, भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बनी है? भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न जो बनी है, उसका नाम है ड्यूल्स। क्या नाम है? ड्यूल्स, ध्यान रखिएगा। आइए दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? तो भारत जो है वो तीसरा ऑटोमोबाइल बाजार वाला देश बन गया। आइए देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो यह जो हो गया है 690.72 अरब डॉलर, कम गया है ना पहले से। हाँ चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2025 में डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो RBI ने इनके भूपेन हजारिका के जन्मदिन पर, जो जन्म शताब्दी पर यह 100 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया है, तो ध्यान रखिएगा। आइए केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसे मिला है? पूछ सकता है, BPSC में जब पूछा था कि भारत के जो संसद बन रहा है, इसका प्रोजेक्ट किसको मिला है, मतलब ठेका किसको मिला है, तो ये भी पूछ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को मैं इंक्लूड किया हूं। देखिए, मैं उन हर प्रश्न को ऐड करता हूं जो लगता है कि एग्जाम में आएगा और कभी बिहार के एग्जाम में पूछा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो मिला है, ये अडानी ग्रुप्स को मिला है। किसको? अडानी ग्रुप को, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है, तो क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला जो पहला देश बन गया है, वह भुगतान से भूटान, याद रखना है आपको, बिल्कुल इजीली कर लोगे। चलिए, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में जो है वह कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसके वेतन में 24% की वृद्धि की है, पेंशन और वेतन में, तो ध्यान रखिएगा।
सही आंसर जो हो जाएगा वो 24% विकल्प डी हो जाएगा। आइए, हाल ही में किसे वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की शुरू की? किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो एक चीज मैं बताऊं, जब आपको कभी भी विकल्प ना समझ में आए तो आप देखिएगा कि जिस विकल्प में ये कोस्ट का उपयोग हुआ है, ना समझ में आए तब, मैं फिर बता रहा हूं कि जब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आए कि ये तो हमारा गया, खत्म खेला है, तब आप कोस्ट वाला पर जाइएगा, तो यहां से आपका सही हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC। चलिए, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए, वैकल्पिक बैंकिंग, एक लड़का कमेंट किया है, बहुत ही प्यारा कमेंट किया है कि आप मतलब बकैती बहुत ज्यादा करते हैं, आप बकैती बहुत ज्यादा करते हैं, सारा पढ़ने का जो मूड रहता है वो उसका मूड हम भंग कर देते हैं। तो भाई, आपको निमंत्रण तो मैंने नहीं दिया था कि आप हमारे यहाँ ही आइए, जिन्होंने भी कमेंट किया था उनके लिए हमारे यहाँ आइए, जिसको हमसे लाभ है वो आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बकैती करता हूं तो फिर मत आइए। और मैं आपको कहता हूं कि कौन आपको पढ़ा रहा है कि जो 25 मिनट 26 मिनट में 60 प्रश्न 50 प्रश्न करा रहा है कि नहीं? जो बकैती करेगा उसकी बकैती अच्छी लगेगी, जो पढ़ाएगा वो आपको खराब लगेगा। या तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है किसी का चमचा उमचा हो ना, बहुत सारे लोग चैनल वाले जलने भी तो लगे हैं कि भाई फ्री में ये सब कुछ दे रहा है, तो ये हो सकता है किसी का नुमाइंदा हो, है कि नहीं, किसी का चमचा हो। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे जैसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, जिनको फायदा हो रहा है वो पढ़ रहे हैं और वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वो मेहनत भी कर रहे हैं, रिजल्ट लेकर के तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह पर तमाचा होगा, देखना। आइए, चलिए, वैकल्पिक बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने ग्राहक मित्र तैनात किए हैं? किस बैंक ने ग्राहक मित्र तैयार किए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो यह भी SBI ने ही किया है। SBI के बारे में 2 पॉइंट आपको मैं बता दिया। एक, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का उसको मिला है मतलब अवार्ड, और ये हो गया कि वैकल्पिक बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र जो है इसने तैनात किया है, स्टेट बैंक ने। तो ये दोनों रखिएगा याद। चलिए, एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन सा शहर बन गया है? तो एशिया के अरबपतियों की जो राजधानी है संघाई बन गया है, ध्यान रखिएगा, संघाई। आइए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है भारत, श्रीलंका को पछाड़ दिया है, अब भारत चीन के बाद दूसरा चाय निर्यातक बन गया है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए, 61वां प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में हुआ है, यह कहाँ में हुआ है? तो यह दावोस। मैंने आपको बताया ना कि जहां समझ में ना आए ऑप्शन एकदम ना, तो कोस्ट वाला या फिर इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा जब ऐड हो तो उसको लगाइए। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, ये मतलब थोड़ा सा रीजन मुझे लगा, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क तो जानते हैं आप कि न्यूयॉर्क कहाँ में है, जानते हैं ना, जिनेवा भी जानते हैं, पेरिस भी जानते हैं, इन तीनों को चर्चित जगह है कि नहीं? दावोस को बहुत कम लोग जानते हैं, तो दावोस लिखकर वो छोड़ सकता था, बट वो आपको बता रहा है कि दावोस स्विट्जरलैंड में है। उसको बताने का मतलब है कि भैया यहाँ हिंट आपको दिया गया है। अब देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो आपसे ये भी जानना चाह रहा है कि क्या इस तरीके से मैं दे रहा हूं तो तुम पकड़ पा रहे हो कि तुम ऐसे ही एकदम रटुआ तोता हो, है ना? तो इन सब पॉइंट को भी देखिएगा, लेकिन कब देखना है? जब मुझे कुछ ना आए तब इन सब निंजा टेक्निक का उपयोग करिएगा। देखिएगा 4-5 नंबर आप ऐसे बढ़ा लोगे, इंक्रीज कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, 4-5 नंबर बढ़ा लोगे। बाकियों के लिए नहीं है, जो याद किए हैं उनके लिए, उन क्वेश्चन के लिए नहीं है। जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो हमारे हाथ से गया, इसमें तो हमारा नंबर गया, कुछ नहीं हो सकता, तब आप फिर ब्रह्मास्त्र निकालिएगा, के सर वाला, कहिएगा कि हाँ ये रहा के सर का ब्रह्मास्त्र, अब ले इससे बच, और ये टेक्निक मारिएगा। 2-3 टेक्निक मैं बता दिया हूं। एक तो बड़ा वाला ऑप्शन, तो देखिए इसमें सब काम करेगा, ये बड़ा वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। और ये दूसरा मैं बताया हूं कि कोस्ट टोस्ट रहे लगा हुआ, तो कोस्ट तो नहीं है बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड जरूर है। तो ऐसे भी जो ऑप्शन रहे कोस्ट रहे या कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे आपको, तो उस पर हिट करना है, ठीक ना। ये टेक्निक मैं वीडियो के लास्ट में क्यों बताया हूं जानते हैं? शुरू में भी बता देता, लेकिन लास्ट में हम जानते हैं कि वीडियो को कम ही लोग देखते हैं, बीच में निकल जाते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं वो एकदम एक एक क्वेश्चन पर नजर उनकी रहती है, और जो ऐसे ही बस फॉर्म भर के गिनती बढ़ाते हैं 14 लाख वाले,
तो वो निकल गए होंगे। अब ये आपको शुद्ध लाभ मिलेगा यहाँ, तो ये फायदा आपको हो गया है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखा करिए, मेरे वीडियो को तो कम से कम देखा करिए, है ना, क्योंकि हर पॉइंट बीच बीच में मैं बताते रहता हूँ, आखिरी में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बताते रहता हूँ। अब क्वेश्चन नहीं है, समाप्त हो गया है, 61 प्रश्न था, आधा घंटा में आपको मैं फिनिश करा दिया, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा और ईमानदारी से मेहनत करिएगा, पढ़िए, रिजल्ट आपका इस बार होगा 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 होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।